हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कुछ स्टूडेंट्स का जो कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं ना कि आपको मोटिवेशन ही मिल जाएगा, बट वो लोग एक चीज़ गलत करते हैं, उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक अटेंड करना। इसके अंदर जो रिक्वायर्ड चेंजेस है उसे करना, ताकि आपकी जिंदगी आपके लास्ट के 4 to 5 मंथ्स बदल जाएंगे एंड आप नीट में डॉक्टर बनोगे मेरे दोस्तों। मतलब बस लास्ट के 4 महीने आपके नाम के सामने डॉक्टर शब्द लगा देंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, हम उस बच्चे के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करता है, इतनी ज्यादा पढ़ाई करता है कि अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस करता है। सैक्रिफाइस मतलब क्या कि मैं पढ़ाई करूंगा बट मैं सोऊंगा नहीं। बट उसकी एक गंदी आदत है मेरे दोस्तों, क्या कि वो हर रोज 1 से लेकर 2 घंटे मोबाइल चलाता है। भैया अगर वो मोबाइल चलाए तो क्या दिक्कत है, पढ़ाई तो कर रहा है ना, इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, बट एक चीज देखना, वो अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस कर रहा है एंड अनवांटेड चीज कर रहा है जो कि अपना मोबाइल चला रहा है। तो बहुत गंदी बुरी चीज है। तो आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए ताकि आप लास्ट के 4 मंथ्स को पूरे 2 साल में कन्वर्ट कर सको। एक चीज देखना, अगर आप मैक्सिमम प्रोडक्टिव स्टडीज करोगे तो आपका ये 4 महीना भी 2 साल बन सकता है, बट उसके लिए प्रोडक्टिव स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। एंड आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को चेंज कर सकते हो, बस एक प्रोडक्टिव वे से। प्रोडक्टिव वे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हेल्थ। हमें हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है, हेल्थ के ऊपर बेनिफिट रखना है, क्योंकि अगर ये चीज हमारी बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगी तब हम ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे। अगर आप कम सोओगे, स्लीप कम लोगे, तो आपकी मेंटल पावर, मेंटल एबिलिटी कम हो जाएगी। उसकी वजह से कितना भी पढ़ो, दिमाग के अंदर कुछ जाने ही नहीं वाला मेरे दोस्तों। तो उस चीज के लिए हमें इसे अच्छे से लेना है, हेल्थ को मेंटेन करना है और बस पढ़ाई करते रहना है। तो आज वही टिप्स मैं आपके लिए लाया हूं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रात को कितने बजे सोते हो। तो इन एन एवरेज बच्चे 11 से लेकर 12 बजे के बीच में सोते हैं। इन एन एवरेज, ठीक है, एवरेज आंकड़ा है जो कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, इवन मैं भी फॉलो करता था। बट जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, मुझे लगता था कि पढ़ाई रात में होती है, रात में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। तो उस समय मैं एक्चुअली सच में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक जगता था। एंड एक्चुअली इसे करने के लिए मुझे रात में मैगी खानी पड़ती थी। मैगी क्यों? क्योंकि रात में भूख लगती है। अगर मैगी नहीं पॉसिबल तो मुझे कुछ तो ऑर्डर करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे बीच में आ जाती थी, तो कुछ तो बनाना पड़ता था, चाय वगैरह। तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। रात में नींद ना आए इस चीज़ के लिए मुझे अपना फ़ोन चलाना पड़ता था। तो एक्चुअली मैं रात में जगता तो था, बट प्रोडक्टिव स्टडीज नहीं हुआ करती थी। एंड रात में जितनी भी स्टडीज होती है ना, उसमें से एक्चुअली मुझे लगता है कि 30 से लेकर 50% ही स्टडी प्रोडक्टिव होती है, बाकी की मोस्ट ऑफ द स्टडी वेस्ट होती है। आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं अपने बारे में भी सोच सकूं एक्चुअली कि कैसे होता है। बट जब आप सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी का मीनिंग 3 AM 4 AM नहीं मेरे दोस्तों, जल्दी का मीनिंग हो सकता है कि 5 के आगे, 5 बजे से आगे जब भी आप उठोगे तब सबसे पहली और सबसे बेस्ट चीज होगी कि आप फ्रेश फील करोगे। एंड फ्रेश फील करने के लिए आपको कम से कम 6 घंटे की नींद और ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे की नींद चाहिए। तो आप बोलोगे कि भैया हमें थोड़ी सी और ज्यादा स्लीप्स की आदत है, मतलब क्या 7 घंटे से ज्यादा। यार आप क्या बीमार हो क्या? बीमार लोगों को ठीक होता है, या तो जो लोग की बहुत मरने को ही आए हैं, उनके पास कुछ एनर्जी ही नहीं बची। अरे आप तो जवान हो, इस देश के डॉक्टर बनने वाले हो और आपको सोना पसंद है, ऐसी चीज तो नहीं चलेगी मेरे दोस्तों, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो इतनी स्लीप ले लो, सुबह उठो, फ्रेश फील कर लो। और सुबह उठने का सबसे बढ़िया फायदा, जस्ट इमेजिन कि आप 5 बजे उठ जाते हो, टाइम पास नहीं होता, फोन नहीं चलाओगे क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश फील होता है। एक प्यारा सा सनसेट होता है या सनराइज, सॉरी, ठीक है, तो प्यारा सा सनराइज दिखाई देगा, अपना मन बूस्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर 5 से लेकर 10 बजे तक आपकी पढ़ाई हो जाएगी 5 आवर्स। आपको मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप लेट उठते हो ना तो पूरे दिन में भी आप 5 घंटे नहीं पढ़ सकते प्रोडक्टिवली। पर अगर सुबह जल्दी उठते हो ना तो बस सुबह के सुबह में ही आपकी 5 घंटे पढ़ाई हो जाती है। वॉशरूम को जाना, बाकी के सभी काम 15-20 मिनट के अंदर हो जाते हैं। सो ये चीज आपका बूस्ट कर सकती है स्कोर, एंड वो स्कोर हो सकता है खास करके बायोलॉजी का।
मैं आपको एक राय देना चाहूंगा मेरे दोस्तों, सुबह उठ के आपको बायोलॉजी को प्रिपेयर करना है, क्योंकि बायोलॉजी एक थियोरेटिकल नॉलेज है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपका सबसे ज्यादा वेटेज भी है 360, एंड उसके अंदर ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है कि इसे याद कैसे रखूं। याद रखने वाली चीजें, समझने वाली चीजें मॉर्निंग में बहुत बढ़िया तरीके से कवर होती है। तो मेरा एक सजेशन आपके लिए रहेगा कि प्लीज आप इस चीज को अभी सोच लो, थोड़ा सा समझ लो कि सुबह की पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है एंड सबसे प्रोडक्टिव होती है। तो अगर आपकी आदत है रात में 3-4 बजे तक सोने की, तो एकदम से क्विट मत करना, बट थोड़ा सा कम कर लो। अगर 3 बजे सोते हो तो कल 2 बजे सोना, फिर बाद में 1 बजे, फिर बाद में 12 बजे तक आप जाग सकते हो और सुबह 6 बजे उठ सकते हो। 6 घंटे की नींद इज इनफ। इतना हो गया, सुबह तक तो हमने बायोलॉजी कवर कर लिया। 10 बजे के बाद एक चीज और, इसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है, रिक्वायर्ड चेंजेस मतलब क्या कि भैया 10 बजे के बाद मेरी क्लासेस होती है, तो तू अपने शेड्यूल में अपनी क्लासेस को डाल देना। क्योंकि मैं इन एन एवरेज ऐसे बच्चे के बारे में बता रहा हूं जिसकी नॉर्मली ज्यादा क्लासेस नहीं होती एंड ज्यादा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल बच्चा। इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड चेंजेस करने हैं, खुद से करने हैं, दैट इज द एसेंशियल थिंग ऑल्सो। एंड इवन मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी सी कपड़े धोने की आवाज सुनाई दे सकती है, आई डोंट नो द रीजन, बट मेरे जो पड़ोसी है ना, हमेशा कपड़े धोते रहते हैं। तो मैंने भी एक चीज़ अडेप्ट कर ली है, मैं भी अपनी वीडियोस के अंदर थोड़ा सा आने देता हूँ उनका शो, क्योंकि हमारी इंडिया की कॉमन चीज़ है, इसे कुछ मतलब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट चीज़ की आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 बजे आप कर सकते हो नाश्ता, छोटा सा नाश्ता, ठीक है। बट जब भी आप मॉर्निंग में सेशन में बैठो ना, तब हल्दी वाला दूध पिया करो, क्योंकि हल्दी वाला दूध पीने से एक तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, एक फ्रेशनेस फील होगी, एक पावर फील होगी, बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है। तो सुबह उठने के बाद हल्दी वाला दूध पिया करो। 10 बजे आपको करना है नाश्ता, ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट के अंदर हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, नॉट दैट ब्रेड एंड ऑल एवरीथिंग, नॉट दैट बेकरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। बेकरी प्रोडक्ट्स भी एक लिमिट के अंदर करना है, ठीक है आपको। एंड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो बिल्कुल भी आपको कंज्यूम नहीं करना है, जो कि आपके घर में बनता है उसे कर लो। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो एक मील होती है दैट इज कॉल्ड एज भाकरी। भाकरी मीन्स दैट जवार को क्या करते हैं, पीसते हैं, उसके बाद वो भाकरी बनाते हैं, उसके अंदर कुछ भी ऑयल यूज नहीं होता। तो उस भाकरी को मैं सुबह लेता था, जस्ट उसके ऊपर मैं नमक छिड़क देता था, उसे गोल रोल करके खा देता था। मतलब क्या, एक मॉर्निंग में एक्चुअली ब्रेकफास्ट भी हो जाता था, हेल्दी भी होता था एंड एक एनर्जेटिक भी रहता था। तो उसके अंदर मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट हो जाता। तो आपको क्या करना है, बस ब्रेकफास्ट के लिए मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स, वो भी ब्रेकफास्ट के समय आपने कुछ तो कर लिया वगैरह, तो दैट इज द इनफ थिंग। उसके बाद आप कर सकते हो मेरे दोस्तों केमिस्ट्री, 10 से लेकर आप 12 से लेकर 1 बजे तक, इतने 3 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़ाई कर सकते हो। तो एक चीज इसके अंदर 1 बजे के बाद या तो 12 बजे के बाद आपको करना है आपका लंच मतलब दोपहर का खाना। एंड लंच करने के बाद ऑब्वियसली आपको नींदियाँ आएंगी, क्योंकि हमने रात में बस 6 घंटे की नींद ली है। तो मॉर्निंग में ऑब्वियसली एक ऑब्वियस रीजन है कि आपको नींद आ सकती है। तो क्या करना है भैया, ऐसे करके कुछ तो चिपकाना है और पढ़ाई को बैठना है? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पर आपको फिजिक्स सॉल्व करना है, ठीक है। फिजिक्स आपने कर लिया 1 से लेकर 3 PM तक। अभी आपके कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस है तो आपने इसके अंदर कर लिए हैं, बट स्टिल और एक चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा, 3 बजे आपको एक नैप लेनी है, जो कि वैरी कर सकती है फ्रॉम 15 मिनट्स टू 60, एक्चुअली सॉरी 60 नहीं, ठीक है, यहाँ पर 30 एंड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स की एक नैप होनी चाहिए, अदरवाइज 15 मिनट्स की। एंड इफ यू डोंट हैव एनी हैबिट ऑफ टेकिंग नैप इन डे टाइम, ठीक है, अगर आपको कुछ आदत ही नहीं है, आपको कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं है, स्टिल आई विल सजेस्ट यू प्लीज लिसन टू सम सॉन्ग, कुछ गाना सुन लो, केसरिया तेरा इश्क है पिया, ऐसे गाने मत सुना करो, किसी की तो याद आती है, बस ऐसे सुना करो जरा जोशीले वगैरह, ठीक है। तो साइलेंट म्यूजिक सुनते समय आप सो भी सकते हो, ठीक है, या तो आंख बंद कर सकते हो। समटाइम्स कैसे हो जाता था कि जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था देन मुझे कभी कभार नींद आ जाती थी, बट कभी कभार पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मेरी मेंटालिटी, मेरा प्रेशर आता था दिमाग के ऊपर, पढ़ाई करनी है। स्टिल मैं अपनी आंख ऐसे बंद करके बैठ जाता था, कुछ म्यूजिक सुनता था, गजल सुनता था, एंड आई एम अ वेरी बिगेस्ट फैन ऑफ द 90s-70s सॉन्ग्स, ठीक है, जो कि हमारी हिंदी में है, एंड किशोर कुमार एंड ऑल, बहुत बढ़िया, मेरे दिल को छू जाता है। सो दैट्स व्हाई मेरा जो मूड है ना वो बूस्ट हो जाता था, मूड मेरा into 10 टाइम बूस्ट हो जाता था, तो मेरी पढ़ाई में और भी 4 चांद लग जाते थे। इसके बाद हो सकता है कि 4 बज जाए, यहाँ पर एक आप ब्रेक ले सकते हो छोटा सा, एक घंटे का, ऐसे भी चले जाएंगे आपके। तो 4 बजे आपको रिविजन करनी है, ठीक है, रिवीजन करनी है, आपने जो भी पढ़ा है रिवीजन करनी है। क्यों? क्योंकि ये समय हमारे लिए ना उतना ज़्यादा फ्रेश भी नहीं होता, उतना ज़्यादा डल भी नहीं होता, मतलब इन बिटवीन होता है।
यस ये ऑब्वियस चीज है, उतना ज्यादा फ्रेश मूड नहीं होता, उतना ज्यादा डल नहीं होता. सो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज मेनी थिंग्स एंड एज वेल एज यू कैन ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि 4 से लेकर 6 बजे तक आपको ये करना है. एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, शाम में 5 से लेकर 6 बजे के बीच में आपको अपने टेरेस पर जाना है. टेरेस पर जाके क्या करोगे मेरे दोस्तों, अपनी खुली आंखों से उसे देखोगे, समझोगे और याद करोगे. वो है आपके शॉर्ट नोट्स. आपको क्या लगा किसे देखना है, पड़ोस वाली लड़के को नहीं, आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं. इस तरीके से, किस तरीके से, अपने टेरेस पर, ठीक है, यहां से वहां घूम सकते हो. ठीक है, एंड अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो. दैट इज द वन थिंग जो कि मैं करता था. दैट विल बी मच इंपॉर्टेंट, मच हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, तो ये चीज आपने रिवाइज कर लिया. अगेन 6 से लेकर 9 बजे के बीच में आप टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, अपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो, वन शॉट के लेक्चर्स दे सकते हो. एक सर है जो कि बायोलॉजी पढ़ाते हैं, एक भैया है जो कि बायोलॉजी पढ़ाते हैं, जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं. उनका नाम है वैभव देशमुख. उनके क्लासेस आप जाके अटेंड कर सकते हो. बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा तरीके से रिवाइज हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा. तो पूरी बायोलॉजी वो कवर करा के ले देंगे. कहाँ पर होती है उनकी क्लासेस? यूट्यूब पर होती है उनकी क्लासेस, जिसका नाम है अनअकैडमी नीट एक्सप्रेस. यूट्यूब के चैनल का नाम अनअकैडमी नीट एक्सप्रेस पर हो जाएगी. एज वेल एज अनअकैडमी पर जो स्पेशल क्लासेस होती है, जिसके अंदर उन्हें फ्री में आपकी टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं. तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया, सो प्लीज डू इट राइट नाउ. एंड कोड यूज करना भूलना मत, जिसका नाम है VD10. बस यही कोड यूज कर लो, VD10. एनरोल होने के लिए आप मेरे अंदर एनरोल हो जाओगे एंड यू विल एबल टू एक्सेस माई क्लासेस टू. आपको मेरी क्लासेस एक्सेस का मिल जाएगा. तो यही कोड यूज करना है, VD10, वैभव देशमुख 10. माय नेम इज वैभव देशमुख. जैसे कि मैं आपको फिर से इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, इस तरीके से आप कर सकते हो. अगेन फ्रॉम 9 to 12 क्या पढ़ाई करें? अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हो सकती है, रिवीजन हो सकती है, रिवीजन प्रैक्टिसिंग, अदरवाइज एनी शॉर्ट नोट्स मेकिंग, एनी मिस्टेक बुक्स प्रिपरेशन, एनीथिंग दैट, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू सॉल्व, एनीथिंग दैट हैव बीन लेफ्ट फ्रॉम द योर सिलेबस. जो हम टारगेट रखते हैं ना, उसे करने में भूल जाते हैं. एंड एट द एंड जब 11 वगैरह बज जाते हैं, तब आपको अगले दिन का टारगेट बनाना है. अगले दिन का टारगेट बनाना है एंड वर्क अकॉर्डिंग टू इट. मतलब क्या, हमें कल किससे टारगेट को कंप्लीट करना है, उसके बारे में आपको काम करना पड़ेगा. एंड टारगेट भी अचीवेबल होना चाहिए. मतलब क्या, कि आप उसे ढंग से पूरा कर सको. थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया करो, ताकि थोड़ा सा होता है, बट ज्यादा भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है. मतलब क्या, आप भगा भगा के पढ़ाई करोगे, दैट विल बी नॉट वर्थ इट. दैट विल नॉट श्योरली नॉट वर्थ इट. The most important thing that I would like to cover in this session and what I feel that is the much important thing is your health. ठीक है, is your health, not your studies. Studies, just imagine I'm a topper student, I'm a very brave student, I'm a very मेहनती student जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, but still at the end the important thing that does matter is the health. ठीक है, health is wealth. एक्चुअली ये चीज़ मुझे तब पता चली जब मैंने उसे एक्सपीरियंस किया, रियलाइज़ किया. तो आप खुद से भी इसे एक्सपीरियंस करोगे, रियलाइज करोगे, बट टिल देन आपको क्या करना है, हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है. नो आउटसाइड फूड, यू कैन से नो बेकरी प्रोडक्ट्स, नो दैट शुगर प्रोडक्ट्स लाइक जैसे कि कोका कोला एंड ऑल. आई डोंट रिस्पेक्ट देम. ठीक है, सो ये चीज़ें आपको अभी क्विट करनी है. ओनली हेल्दी डाइट, घर का खाना जो कि आपको सूट हो जाए आपकी बॉडी के लिए, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू योर टेरिटरी एंड एवरीथिंग. आपको सभी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी. एंड सबसे एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को लाइक करना है, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ना चाहिए ना. यहाँ तक वीडियो को देखो, मतलब पसंद तो आया है, कुछ तो हेल्पफुल लगा है. सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड विद एनीवन हुम यू वांट टू शेयर एंड जिससे आप प्यार करते हो. ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना. अगर कुछ डाउट्स है देन प्लीज लेट मी नो. आई विल श्योरली आंसर योर कमेंट्स. जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ. तब तक बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर.